धन्यवाद करती हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सबका तहे दिल से अभिवादन करती हूँ। प्रभु भला है, महान है, दया करने वाला परमेश्वर है और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु ने अपने अनुग्रह में आपको, आपके परिवारों को, आपकी कलीसिया को, आपके लोगों को संभाला है। प्रभु आपको प्रेम करते हैं और आपके लिए परमेश्वर ने एक बहुतायत से एक सुंदर योजना बनाई है। और आज जब हम रिश्तों के ऊपर बात करेंगे तो एक बार फिर से हम आपको इनकरेज करते हैं इस समय कि इस वचन में जब हम जाते हैं तो प्रभु हमसे बात करते हैं और उसके ऊपर हम मनन करें और इस वचन के द्वारा आप सब आशीष पाएँ, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले हम प्रभु के वचन को आपके साथ में लेकर बांटें और प्रभु अपने वचन के ऊपर आशीष दें, आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस समय का। आपके नाम को आदर महिमा अर्पण करती हूँ खुदा। धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से इस सुंदर अवसर को जो आपने दिया है प्रभु, आपके वचन को प्रभु जी शेयर करने के लिए। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी दासी की अगुवाई कीजिए प्रभु। हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह हो प्रभु, हर एक के हृदय को खोल दीजिए खुदा। और इस समय वो वचन का बीज प्रभु जी एक अच्छी भूमि के ऊपर पड़े, जिस पर वो बहुत सारा फल जाए, प्रतिफल जाए और हर एक को आशीष हो। और प्रभु इस वचन के द्वारा प्रभु जी हम और आप में उन्नति पाएँ और अपने परिवार में, अपने रिश्तों के अंदर में प्रभु बहुतायत से आशीष को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह इस समय को अपने अनुग्रह में लीजिए और अपनी आत्मा से अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम को आदर महिमा देते हुए मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम जो सीखेंगे रिलेटिंग एज ए फैमिली, एक दूसरे के बारे में विचार करें। और मैंने पहला जो लास्ट हफ्ते बांटा था वो है संबंध के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर। और अगर हम देखते हैं अपने परिवारों को और रिश्ते में, और हम कलीसिया में, और अगर हम नेबर्स में देखते हैं, पड़ोसियों में, तो बहुत सारे संबंधों में आज हम देखते हैं कि जो दुष्ट है, जो शत्रु है, उनको जो है वो नाश करता है, संबंधों को तोड़ता है। और बहुत ही दुख में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसमें जो है बहुत सारा स्ट्रगल करते हैं, परेशान रहते हैं रिश्तों के अंदर में। तो किस प्रकार से परमेश्वर जो है के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा हम रिश्तों के अंदर में अच्छे से एक दूसरे के साथ में संबंध बनाए, रिलेटिंग एज ए फैमिली। और एक हमारा शारीरिक परिवार है, एक मसीही परिवार है, और जिसमें परमेश्वर ने हमें रखे हैं। और परमेश्वर की ये इच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सृजा है भले काम करने के लिए। और अच्छे संबंधों को जब हम रखते हैं, परमेश्वर को महिमा मिलती है, आदर मिलता है, और उसको हम आनंद दे सकते हैं अपने परिवारों का। तो किस प्रकार से आज हम कुछ बातों को मनन करेंगे, कैसे हम एक अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं या संबंधों को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आसपास से, और जहाँ पर हम काम करते हैं, या अपने कलीग्स के साथ, या हम अपने जिनके साथ हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम स्टूडेंट हैं, और जैसे भी जहाँ पर भी हम हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम सुंदर अच्छे रिश्तों के अंदर में अपने जीवन को बिताएं। और आज हम कुछ बातों को देखेंगे जो आज का शीर्षक है कंसीडर वन अनदर। एक दूसरे के बारे में विचार करें, एक दूसरे के बारे में सोचें। क्या आप आज दूसरों के बारे में सोचते हैं या केवल अपने बारे में सोचते हैं? आज आपका कैसा दृष्टिकोण है? और परमेश्वर अपने वचन से हमें क्या सिखाते हैं और उसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए परमेश्वर की संतान होने के नाते? तो हम कुछ वचनों को देखेंगे आज। पहला वचन, हम 3 वचन पहले देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय और उसकी 21 और 22 आयत को देखेंगे। और मैं यहाँ पर 20 आयत से पढ़ूंगी, 20 से और 22 तक पढ़ूंगी।
यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं और हम देखते हैं यहाँ पर वो कहते हैं, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों, जैसा पिता मुझ में है मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तूने मुझे भेजा और वो महिमा जो तूने मुझे दी है उन्हें भी दी है कि वे एक जैसे हों जैसे हम हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि एकता के बारे में दिखाया गया है कि हम एक है, कि संसार अपने रिश्तों में हम एक हों, कि संसार में जान सकें कि हम परमेश्वर तेरे संतान हैं। और दूसरा हम आयत को देखेंगे इब्रानियों के और 13 अध्याय के, और हम एक आयत में लिखा है भाईचारे की प्रीति करते रहो। भाईचारे की, एक दूसरे के साथ में हम कलीसिया में भाई बहन के रूप में और घर के परिवारों में या रिश्तों में भाईचारे की प्रीति में रहो। और इब्रानियों का 2 में लिखा, पहुनाई करना ना भूलो क्योंकि इसी के द्वारा अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। तो आज हम ये देखेंगे और उसके बाद में हम इब्रानियों का ही 10 अध्याय और उसकी 24 और 25 आयत को भी देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ है इसमें, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और जो जो वो दिन निकट आते देखें त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर वचन बताता है कि भले कामों में एक दूसरे की चिंता करें और एक दूसरे को सहायता करें। ये प्रभु का वचन। और अगर हम पत्रियों में देखते हैं वन अनदर, एक दूसरा, ये जो शब्द है लगातार हर पत्री के अंदर में दिया गया है एक दूसरे के लिए। और आज हम देखेंगे कुछ बातों को और किस प्रकार से हम एक दूसरे के बारे में विचार करें, किस तरह से हम एक दूसरे के लिए सोचें। पहली चीज़ जो है ए पार्ट में मैं देखूंगी, फोकसिंग बियॉन्ड आवर सेल्फ। अपने को केवल ना देखें लेकिन अपने दृष्टिकोण को अंदर ही ना रखें, जो कि मी, माई सेल्फ, मेरा और मैं और मेरे के ऊपर ही ना केंद्रित करें और एक स्वार्थी मन ना रखें, क्योंकि जहाँ स्वार्थ है वहीं पर सब प्रकार का बखेड़ा है। बाइबल बताती है हम अपने दृष्टिकोण को, हम अपने दूसरों को, अपने से परे होकर हम अपने दृष्टिकोण को रखें। थिंकिंग ऑफ अदर्स, यानी कि हम दूसरों के बारे में सोचें। मेरे भाई बहनों, आज आपको मैं तहे दिल से इनकरेज करना चाहती हूँ, जब हम दूसरों के लिए करते हैं और जब हम उसमें जो हमें तृप्तता मिलती है, उसमें हमें एक आनंद प्राप्त होता है, यही परमेश्वर की इच्छा है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जो कि प्रभु ने हमें सृजा है भले भले काम करने के लिए। ऐसा बाइबल में लिखा है, दूसरों के बारे में सोचें, उनकी उन्नति के बारे में सोचें, उनकी चिंता करें। दुख की बात है, कई बार लोग केवल अपनी ही चिंता करते हैं और केवल अपने ही बारे में सोचते हैं और अपनी ही ज़रूरतों को जो हैं वो बताते हैं। उसमें भी गलत नहीं, लेकिन हम अपनी ज़रूरतों के साथ साथ हम दूसरों के लिए जो है फोकस करना, केंद्रित करना, एक लक्ष्य बनाना बहुत ही आवश्यक है। वो हमारे परिवार के सदस्य हो सकते हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप हो सकते हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकती है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारी कलीसिया के परिवार हो सकते हैं, हमारी कम्युनिटी और जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ की, क्योंकि ऐसा बाइबल कहती है। और कि हम एक दूसरे के बारे में सोचें। और प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर में एक अच्छे सामरी का जो उदाहरण दे रखा है, वो मेरे प्रिय भाई बहनों
हमारे लिए दिया गया है कि हम उसके ऊपर जो है वो चलने वाले हों, केवल उसको पढ़ने वाले ना हों और अपने फोकसिंग ऑन अदर्स, हम दूसरों के ऊपर में जो है अपने केंद्र को रखें और दूसरों को जो है अपने से बढ़कर हम समझें उनके बारे में। तो हम कुछ बातों को आज देखेंगे, हम 8 बातों को देखेंगे यहाँ पर। रोमियो की पत्री के बारे में हम देखेंगे 14 और 19 के अंदर में क्या लिखा हुआ है। जो पहली बात है, परमेश्वर चाहते हम एक दूसरे को उत्साहित करें, एक दूसरे को गिराने का कारण ना बने, एक दूसरे को निरुत्साहित ना करें, एक दूसरे को जो है ठोकर खाने का कारण ना बने, लेकिन हम एक दूसरे को उत्साहित करें। और यहाँ पर बाइबल के अंदर में रोमियो की पत्री में और 14 और 19 में ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हम सब इन बातों का प्रयत्न करें जिनसे मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो। हम ये प्रयत्न करें कि हम एक दूसरे के साथ लोगों को मिलवा सकें, मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार कर सकें, ना कि उनकी बातों को बताकर हम उनके चरित्र को, उनके व्यवहार को बारे, बल्कि हम एक दूसरे का सुधार करने वाले हों। प्रभु हमसे यही चाहता है और कई बार जो है हम ऐसा नहीं भी अगर कर पाते, लेकिन आज प्रभु का वचन हमें कह रहा है तो हम प्रभु की मदद के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। रोमियो 15:2 और 1 में लिखा है, निदान हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सह लें और अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपनी पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए, सुधारने के लिए निमित्त प्रसन्न करे। ये प्रभु का वचन है, कह रहा है कि हम निर्बलों को, जो परेशान है, जो निर्बल है, जो दुख में है, उनको संभालें। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने आप को केवल प्रसन्न ना करें लेकिन अपने पड़ोसी। मेरे प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हमारा पड़ोसी हमारे घर के अंदर होता है। हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बूढ़े माता पिता, हमारे भाई बहन और हमारे रिश्ते जितने भी हैं, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है और सास बहू का रिश्ता हो सकता है, पड़ोसियों में है, कलीसिया के अंदर में, उन रिश्तों में जो है परमेश्वर हमारी सहायता करे। जो आज मैं कह रही हूँ यहाँ पर वचन के द्वारा, कंसिडर वन अनदर, रिलेटिंग एज फैमिली, कि किस प्रकार से हम परिवार की तरह उनके साथ में रिलेट कर सकते हैं। क्या हमारे आज संबंध अच्छे हैं लोगों के साथ, या हम उस एरिया में जो है, उस क्षेत्र में स्ट्रगल कर रहे हैं? तो आज हम देखेंगे प्रभु का वचन हमें बता रहा है और हमें इनकरेज कर रहा है कि हम अपने बारे में केवल ना सोचें और अपने को ही खुश करने के लिए अपने जीवन को ना बिताएं। ये प्रभु का दूसरों को मन में, और इसमें बहुत ही खुशी मिलती है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम जाते हैं और जब बाहर निकलते हैं और जब हम दूसरों को और उनके लिए कुछ करके आते हैं, उनके लिए कुछ कहते हैं, या हम उनको एक व्हाट्सअप कॉल करते हैं, या वो कहते हैं कि आपके इस वर्ड से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे हमें बहुत ही उत्साह मिलता है और एक फुलफिल्ड जीवन, हम एक तृप्त और एक खुश जीवन और एक हेल्दी, एक स्वस्थ जीवन हम जीते हैं जब हम दूसरों की खेती को सींचते हैं। परमेश्वर हमारी खेती को सींचते हैं और जब हम दूसरों को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर हमारे प्रसन्नता के लिए लगातार जो है उसके अंदर हमारी सहायता करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये अपने को नहीं लेकिन अपने पड़ोसी को भी हमें प्लीज़ करना है और उसको प्रसन्न करना है, खुश हमें रखना है, और केवल अपने लिए नहीं, अपने आप को प्रसन्न करने के लिए नहीं, लेकिन हमें दूसरों के लिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5:11 में ऐसा लिखा हुआ है वचन के अंदर में, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे के उन्नति का कारण बनो, निदान तुम ऐसा करते भी हो। और यहाँ पर जो वचन है वो कह रहा है, एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे को शांति दो। आज इसकी बहुत ही आवश्यकता है। इन कठिन समयों में, इस परिस्थितियों के समय में एक दूसरे को शांति देना है। एक दूसरे को प्रभु के वचन जो है शांति देता है। हम प्रभु के वचन को भेजकर, हम एटलीस्ट एक वचन अपने रोज़ मित्रों को भेजकर, कलीसिया के लोगों को भेजकर, हम उस वचन के द्वारा हम उस कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं,
आपके लिए हम आपके साथ खड़े हुए हैं। हम इन शब्दों के द्वारा हम उनसे पूछ के कि आपकी क्या ज़रूरत है, हम उन्हें शांति के वचन भेजकर एक दूसरे को शांति दे। हमें इसको प्रैक्टिकल रूप में करना है, प्रैक्टिकली तरीके से हमें इसको करना है। चाहे उसमें हम अपना कुछ समय देते हैं, लेकिन उसके अंदर आप कितने लोगों को उत्साह कर सकते हैं। और बाइबल में यहाँ लिखा हुआ है, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आज हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवनों को हम देखें, क्या हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण है, या हम एक दूसरे के लिए जो है एक ठोकर का कारण है, या उनको गिराने का कारण है। कैसा है हमारा जीवन? प्रभु का वचन आज हमसे कहता है, और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ इस समय में हमें जो प्रभु में है, मजबूत हैं, जो बलवान हैं, वो लोगों के लिए उन्नति का साधन बने। और लिखा है तुम ऐसा करते भी, और जो कर रहे हैं परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे और लगातार आपके लिए रास्ते खोले कि और भी लोगों तक आप एक उन्नति का कारण बने, उनके जीवनों के अंदर में उनके साथ खड़े रहकर। और यहाँ लिखा कंफर्ट वन अनदर, एक दूसरे को शांति दें, एक दूसरे को शांति दें। प्रभु का वचन कहता है जब भी बात करें, जब भी लोगों से बात करें, एक दूसरे को शांति दें। और यहाँ लिखा सपोर्ट द वीक, और जो निर्बल हैं उनकी सहायता करें, उनको सपोर्ट करें। और उसके बाद में हम देखते हैं एडिफाई वन अनदर डेली, और हमें रोज़ आना, हमें कोशिश करनी है। और यहाँ पर वचन के अंदर में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 13 आयत में लिखा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिस दिन तक तुम आज कहलाता है। और यहाँ पर हम देखेंगे वरन जिस दिन तक ये आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। हम एक दूसरे को समझाएं। प्रभु का वचन कहता है अगर हम अपने किसी को, अपने भाई बंधु को और किसी विश्वासी को और किसी को हम देखें तो हम उनको समझाएं। प्रभु का वचन कहता है कि वो पाप में पड़कर कठोर ना हो जाए और शत्रु के लिए जो है कार्य करने के लिए वहाँ मौका मिल जाए। आज का दिन कहलाता है एक दूसरे को समझाते रहो। इसके लिए एफर्ट भी लगता है, इसके लिए हमारा समय भी लगता है, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये करने के लिए और ऐसा करने के लिए प्रभु का वचन हमें कह रहा है। और हम परमेश्वर की संतान हैं, हम इस वचन के ऊपर चलना है। और फिर यहाँ लिखा है एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। याकूब की पत्री 5:16 के अंदर में भी लिखा हुआ है एक धर्मी की प्रार्थना बहुतायत से बहुत प्रतिफल करती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ये समय है और अगर हम प्रार्थना एक दूसरे के लिए कर रहे हैं ये बहुत ही आशीष का कारण है। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, एक दूसरे में प्रार्थना में सपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, जिससे हमें सामर्थ्य मिलता है। और मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ और भी लोगों के लिए प्रार्थना करें और लगातार एक दूसरे को प्रार्थना में उठा के रखें, एक दूसरे का सहारा बने और स्टिर अप वन अनदर टू गुड लव एंड वर्क, और अच्छे कामों के लिए एक दूसरे को उत्तेजित करें और एक दूसरे से कहें आप कर सकते हैं, उत्तेजित करें, अच्छी चीज़ों में उत्तेजित करें कि कर सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है इन समय में। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक परमेश्वर की कलीसिया के लोग हैं, एक देह है। अब परमेश्वर ने हमें एक परिवार में, एक हमारा शारीरिक परिवार है, एक हमारा मसीही परिवार है, और परमेश्वर ने हमें रखा है कि हम एक दूसरे को उत्तेजित करें भले कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए, और समझाने का अवसर लगातार दें और अवसर को चूकने ना दें। जब परमेश्वर हमें मौके देता है, परमेश्वर के उस अवसर को लगातार हम लेकर एक दूसरे को हम जो हैं परमेश्वर में बढ़ाने का कारण बने और एक दूसरे को प्रायोरिटी रखें। यानी कि हम एक दूसरे को जो है वो एक स्थान दें जो बहुत ही ज़रूरी स्थान है, प्रायोरिटी दें, हम अहम रखें उन स्थानों को। हम अपने आप को नहीं, लेकिन लोगों को हम आगे रखें, उनके जीवन को प्रायोरिटी रखें, उनकी ज़रूरतों के बारे में, चाहे वो आत्मिक ज़रूरतें, चाहे वो भावात्मक ज़रूरतें, चाहे वो प्रार्थना की ज़रूरत है, चाहे वो फाइनेंशियल ज़रूरत है, आर्थिक मदद है, और जो भी जिस भी सीमा में जो भी आपके पास में कैपेसिटी है, जिस प्रकार से भी हम 5 रोटी और 2 मछली जिस प्रकार से उस छोटे से लड़के ने यीशु के हाथ में दिया, वो बहुतायत से लोगों के
पेट भर गया, बहुत सारे लोग जो थे वो तृप्त हुए और बहुत सारे टुकड़े बचे भी। तो हम देखते हैं जब हम उस छोटी सी भी चीज़ को हम उसको एक सेक्रीफाइस करते हैं और जब हम देते हैं और अपना समय, अपना एफर्ट, अपना टाइम, तो परमेश्वर उसको आशीष देता है, क्योंकि प्रभु ने हमको इतना इम्पोर्टेंट समझा और हमारे लिए उसने अपनी जान को दे दिया है। और यही प्रभु चाहते हैं कि हम अपने लोगों के बारे में सोचें, उनको इनकरेज करें और एक अच्छे संबंध के अंदर हम अपने रोज़ के जीवन को एंजॉय कर सकें। क्या आज अपने आप परिवारों को एंजॉय करते हैं? क्या आप अपने परिवारों में आनंद से रहते हैं? क्या आपके रिश्तों के अंदर प्रभु की प्रेम है? क्या आपके रिश्तों में एक दूसरे के लिए सेल्फलेस, निस्वार्थ प्यार है? परमेश्वर यही चाहते हैं और यही चाहते हैं प्रभु हमारे जीवन के द्वारा। मैं आपको इनकरेज करती हूँ आज, और कमिट टू रियली नोइंग अदर्स। और हमें अपने आप को कमिट करना है, प्रतिबंध करना है कि हम एक दूसरे को जानने के लिए अपने आप को दे दूसरों को। जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ पर भी आप काम करते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रभु ने रखा है, कोई भी जगह में, कोई भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, जहाँ पर भी हम दूसरों को जानें, हम दूसरों को समझने के लिए समय दें, हम दूसरे को डिस्कवर करें कि उनकी क्या ज़रूरत है। कई बार दुख की बात है, परिवार के अंदर भी रहकर हम एक दूसरे की नीड को, चाहे वो आत्मिक के, शारीरिक के अंदर दब के रह जाते हैं लोग, और साथ बैठते हैं, साथ कई बार खाना खाते हैं, लेकिन जो ज़रूरतें वो अंदर होती हैं उनको हम पूछें वो कैसा फील करते हैं, उनको डिस्कवर करें, उनके साथ समय बिताएं, चाहे वो हमारे साथ में या हमारे पड़ोस में या हमारे फ्रेंड्स हैं, और हम उनके साथ में समय बिताएं। यही प्रभु हमसे चाहता है कि हम उनके साथ में समय बिताएं और उनको हम प्रेम अपना दे सकें। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगी कि अपना जीवन के अंदर में एक पर्पस करें, एक निश्चय करें कि हम हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को हम इन्फ्लुएंस कर सके, हमारा जीवन एक गवाही के रूप में और दूसरों के ऊपर प्रभाव करने वाला हो। जब दूसरे हमारे जीवन को देखें, प्रभु की सुगंध, प्रभु की नमक और प्रभु की ज्योति बनकर हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें और म्यूचुअल हेल्प दे सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, कलीसिया के अंदर में हम सहायता कर सकें और एक होकर हम एक दूसरे को कंसिडर करें। और बाइबल यही बताती है, और एक दूसरे को हम उत्तेजित करें अच्छे कामों में करने के लिए, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाने के लिए, उनको प्रभु के वचन के द्वारा हम बढ़ा सकते हैं। प्रभु यही हमारे जीवनों से चाहता है, जितना हमें मालूम है हम उसको लोगों के जीवन के अंदर में बो सकें और एक दूसरे के साथ आकर जो है हम उनके साथ में एक सहारा बनकर, एक सपोर्ट बनकर हम एक मैसेज करके कह सकते हैं हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। दिल को बहुत खुशी होती है जब मुझे कभी एक ऐसा मैसेज आता है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो मुझे बहुत ही इस बात से इनकरेजमेंट मिलता है। और मैं समझती हूँ ये इनकरेजमेंट हम सबको मिलता है जब कोई हमें कहता है हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप चिंता ना करें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो परमेश्वर जो है हमारे हृदय को जो है से मजबूत करता है। और इस तरीके से प्रभु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए एक उन्नति का कारण बने, प्रभु यही चाहते हैं। और पॉजिटिव पीयर प्रेशर दें, यानी कि जो दबाव है, कई बार बहुत सारे लोग आज मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से संसार के और शत्रु के और दुष्ट के और लोगों के जो हैं वो नेगेटिव, नकारात्मक प्रभाव के अंदर दबे हुए हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उनके ऊपर में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक पीयर प्रेशर दें, हम उनके ऊपर प्रभाव कर सकते हैं अपने जीवन के द्वारा, अपने आदर्श के द्वारा, अपनी गवाही के द्वारा, प्रभु के वचनों से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके हम एक ऐसा कारण बने। प्रभु यही चाहता है हमारा जीवन एक आशीष का कारण हो और हमारे संबंध में हम जिसके साथ भी हों हम उस संबंध में आनंद कर सकें, अपने मित्रों के साथ में हम उसको आनंद दे सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, एक दूसरे के बारे में विचार करें। आप कर रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी और हम करें, और हम उसको डीपली कर सकते हैं, उसके नज़दीक में जाकर कर सकते हैं। और अगर हम नहीं कर रहे हैं और एक स्वार्थी जीवन को जी रहे हैं जिसमें मैं और मेरा ही जीवन और मेरा ही परिवार, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है अपने दायरों को बड़ा करें, अपनी दृष्टिकोण को बड़ा करें। बहुत सी ज़रूरतें हैं, लोग बहुत कठिनाई में हैं, एक
आपकी उन्नति से और आपकी एक इनकरेजमेंट से बहुत सारे लोगों को शांति मिल सकती है। आप किसी जीवन को भी बचा सकते हैं अपने वर्ड ऑफ इनकरेजमेंट के द्वारा। एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दें। अगर आप ऐसा चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते और अच्छे हों, तो हम एक कदम आगे बढ़ाएं लोगों की ओर, एक कदम उनको जानने के लिए बढ़ाएं और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बढ़ाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यही मैं आज आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को दीन करते हैं आपके समर्थी हाथ के नीचे। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे साथ में प्रभु जी एक संबंध बनाने के लिए प्रभु आपने अपना बलिदान किया। खुदा आप हमारे लिए आए प्रभु जी, आपने अपना रक्त बहाया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें मार्ग दिखाया, एक आदर्श दिया प्रभु, और हम एक दूसरे के लिए प्रभु जी खड़े होने वाले हों। अपने मसीह भाई बहनों में पिता परमेश्वर, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु जी, अपने परिवार के लोगों के लिए खुदा हमें प्रभु जी एक ऐसा हृदय दे जो दूसरों के बारे में सोचने वाला हो, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला हो, जो दूसरों की तरफ अपने दृष्टिकोण को अंदरूनी नहीं एक बाहरी दृष्टिकोण हो, और दूसरों के बारे में प्रभु उनकी ज़रूरतों के बारे में सोचने वाला मन दे पिता। एक दूसरे की उन्नति का कारण बने पिता परमेश्वर। प्रभु जी ठोकर खाने का कारण नहीं, लेकिन आज पिता अगर जो भी स्ट्रगल कर रहा है इस एरिया के अंदर में पिता, उन सबको बरकत आशीष दे और उनको उसमें से छुटकारा दे पिता परमेश्वर। एक नया हृदय दे दे, एक स्थिर मन दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हर एक को एक अच्छा परिवार में संबंध को आनंद से बिताने के लिए पिता परमेश्वर हर एक को इतना सामर्थ्य दे प्रभु, और अपना प्रभु जी बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।